अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हो गई, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ सब भी रिकॉर्डिंग है तो सभा पड़ा सो एक नहीं 20-30 दिन से होती सब भी। हाँ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह, अब शादी हो गई, शादी के बाद क्या होता है कहा थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन बनु हाशिम, हमारे नबी के ख़ानदान कौन सा बनु हाशिम, कुरैश के ख़ानदान का नाम बनु हाशिम, बनु हाशिम से हमारा नबी है सो। तो बनु हाशिम के महल्ले में रहते थे हमारा नबी। शादी के बाद क्या करती, बनु हाशिम के महल्ले में हमारे नबी का ख़ानदान छो, तो नबी के ख़ानदान में रहते थे। इसके बाद फिर क्या आया था, फिर मुस्तकिल क़ियाम के लिए दार खुज़ैमा तशरीफ़ लाए। फिर वहाँ रहने के वास्ते क्या भाई, मुस्तकिल रहना बोले तो हमेशा रहने के वास्ते, भाई हमेशा, हाँ तो क्या तुम्हें हमेशा रहती क्या यहाँ, खाली समर पढ़ने है सब तुम्हें नहीं क्या, नहीं मुस्तकिल पढ़ने ही, मुस्तकिल का तो कंटिन्यू पढ़ने हैं क्या, खाली समर के वास्ते। तो वैसा कंटिन्यू रहने के वास्ते दार खुज़ैमा एक गली एक घर, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जाती। तो वहाँ यही हज़रत खदीजा का मकान था, दार खुज़ैमा वही मकान और वही घर हज़रत खदीजा का घर था। देखो सुनो, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने, देखो सुनो जी, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए एक 15 साला ग़ुलाम को नबी के लिए गिफ्ट कर देती। उस ग़ुलाम का नाम रहता ज़ैद। हज़रत खदीजा मालदार औरत नहीं, क्या उनके पास ग़ुलाम आप बांधियाँ रहती, तो उन्होंने क्या करती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते एक ग़ुलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गिफ्ट कर डालती, तुम्हारे वास्ते खिदमत के वास्ते काम आता को बोल को। तुम इधर बैठो पाशा, इधर बैठो, तुम खदर बैठे हो इधर, तुम बैठते नहीं इधर बैठो। तो हज़रत खदीजा क्या करती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए एक 15 साला ग़ुलाम, तुम्हारी उम्र का समझो, तुम्हारी ज़रा बड़ी उम्र का, तो एक 15 साला ग़ुलाम क्या करती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गिफ्ट कर देती, तुम्हें इससे खिदमत लेते रहो, काम लेते रहो तो बोल। उनका नाम क्या नाम होता, ज़ैद बिन हारिसा। वो लोग कैसा आती, क्यों खदीजा के पास आती हैं, तो हज़रत खदीजा के एक जने भाई के बेटे रहती, उनका नाम हकीम बिन हिज़ाम। इन्हों ये क्या बोलते हैं, ये ग़ुलाम है नहीं क्या, कौन, ज़ैद बिन हारिसा। जरा पीछे कैसे ऐसा जरा ये हो जाता, ये कूद ऊपर पड़ सका कूद सका होता, पीछे कैसे बोलते फ्री हंदे कब तो उठ जाना चाहते उठ जाना मेरे सर ना, इधर बैठो बोलो तुम्हारे को, इधर बैठो बाबा, कैसा फ्री रहो, जल्दी जल्दी फास्ट हो दे, उधर बैठ रही तुम्हें, इधर बैठो बा, बैठो जल्दी बैठो, बड़े बच्चे इधर बैठो, ऐसे बैठो जल्दी बैठो जी, तो आप किधर बैठे तो दोनों पीछे से हाँ, तुम्हें उठ को आँख बैठे, मैं बिठा तो नहीं, वो मैं बिठा सुनो आँख, जल्दी होते सुनो। ज़ैद बिन हारिसा ये न कौन है, हज़रत खदीजा के ग़ुलाम ही नो। तो डाकू लोग क्या करती हैं, उनको उनके इलाके से उनको लूट ले आ जाती, पकड़ ले को जाती डाकू लोग, तो लूट ले उनको क्या करती, मक्के के बाज़ार में बेच डालती उनको। मक्के के बाज़ार में कौन बोलती है उनको, ज़ैद बिन हारिसा को हकीम बिन हिज़ाम, इन्हों हज़रत खदीजा के भाई के बेटे इन्हों मोल लेती है उनको। इन्हों मोल क्या करती, फुप्पू को गिफ्ट कर डालती, फुप्पू हज़रत खदीजा क्या करती, नबी को गिफ्ट कर, ऐसा है, ये तो इतना है पूरा है। ज़ैद बिन हारिसा को डाकू लोग लूट लेती और उन्होंने क्या करती, मक्के में आको बेचती, और मक्के में कौन ख़रीदती उनको, कौन बोल लेती, हकीम बिन हिज़ाम। इन्हों कौन, हज़रत खदीजा के भाई के बेटे, तो हज़रत खदीजा को फुप्पू होना, तो हज़रत खदीजा के क्या करती, गिफ्ट कर डालती फुप्पू को। अब फुप्पू क्या करती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शोहर को गिफ्ट कर डालती, खिदमत के लिए रख लो को बोल को। देखो अच्छे से आगे अब क्या हो जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा देखते रहती। एक बात समझो, इनका नाम क्या नाम, ये ग़ुलाम का नाम क्या नाम, ज़ैद बिन हारिसा। क्या नाम ग़ुलाम का नाम, ज़ैद बिन हारिसा। तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अच्छा देखते रहती। और हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छा देखते रहती। अच्छा का तो कैसा अच्छा देखती थी मालूम उनको, उनका नाम क्या नाम है, उनका नाम क्या नाम, ज़ैद नहीं क्या। तो अब लोग क्या समझते थे, नबी का बेटा ज़ैद बिन मोहम्मद समझते थे, मोहम्मद का बेटा ज़ैद को समझते थे, जबकि उनका नाम क्या नाम, उन्होंने किसके बेटे ना, ज़ैद बिन हारिसा, हारिसा के बेटे रहती है ना। तो उसके बाद क्या हो जाता,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छा देखते रहते हैं। एक समझने की बात, पॉइंट की बात यहाँ पूरे कुरान मजीद में, सीधा बैठो, पूरे कुरान मजीद में सिर्फ ये सहाबी कौन, ज़ैद बिन हारिसा, इनका नाम एक कुरान में आया है ज़ैद बोलकर कुरान में, वरना उसके अलावा पूरे सहाबा का नाम वजाहत से उनका नाम नहीं आया है। ठीक है, ये एक उनकी ख़ास बात है। पूरे सहाबा में से सिर्फ ज़ैद सहाबी का नाम कुरान मजीद में उनका नाम आया है, उसके अलावा दूसरे सहाबा का नाम, उनका नाम वजाहत से नहीं आया है, इशारे से उनका नाम आया है। अच्छा, एक बात बीच की बात थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अच्छा देखते रहती। अब क्या हो जाता, पूरी ज़ैद बिन हारिसा इन्हें क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम इन्हों नबी के पास रहती, नबी की खिदमत करना, नबी के साथ रहना, ऐसा रहता। तो इनकी एक खबर फैल जाती, कहाँ खबर फैल जाती, पूरे मक्के में, पूरे दूर दूर खबर फैल जाती, इनके माँ बाप तक खबर फैल जाती। किसके माँ बाप तक का, वो ग़ुलाम है नहीं क्या, ज़ैद बिन हारिसा, उनके माँ बाप तक खबर फैल जाती। क्या बोलकर, फिर तुम्हारा बेटा मक्के में पलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ऐसा को मालूम हो जाता मक्के में है क्या बोल को। तो ज़ैद बिन हारिसा साहब ही नहीं क्या, उनके बाबा, उनके चिच्चा नो सब जने मक्के क्यों आती, हमारा बच्चा हाँ है कहते क्या बोल को, उन्हें परेशान रहती। उनको कौन की डाकू लोग उठ ले चल गए, सो इधर बैठो, बोलो तुम्हारे में सुनने आनी तुम्हारे को, इधर बैठो, इधर बैठ को जगह पर सुनते, इधर बैठो बोलते, सुनते नहीं डाकू लोग। हाँ बस बैठो, अंदर बैठो, बस इतना सब बैठो बैठो। डाकू लोग क्या करें, लूट लेके नहीं क्या, तो उन्होंने गम कहीं क्या रोते रहती है उनके, ज़ैद बिन हारिसा के बाबा नो सब जने, हमारा बच्चा कहाँ चल गया, क्या नहीं किया उनको। तो उनके बाद में क्या मालूम होता, हमारा बच्चा मक्के में पलता है, क्या को मालूम होता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नो तलाश करते 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 धुनते हुआ मक्के को आती है, आको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, आको पूछती, भाई तुम हमारा बच्चा तुम्हारे पास है कहते, तो भेजती कि हमारे बच्चे को भेज डालो, को बोलती, हमें बहुत तड़पती हमारे बच्चे के वास्ते में, बहुत तलाश करी, बहुत धुनी, हमें बहुत परेशान है, हमें हमारे बच्चे को हमारे साथ भेज डालो, को तुम्हारा एहसान होता भाई, हमारे बच्चे को हमारे साथ भेज डालो, है ना, तो हमें तुम्हारे पैसे देती, को बोलती हूँ ना, क्या बोलती भाई, मैं क्या, मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैं ये ज़ैद बिन बुलाती, ज़ैद बिन हारिसा जब जाती रहती घर में से बाहर आती रहती, घर में रहती है ना, तो उनके माँ बाप सब जने आई रहती नहीं, जब भी दोनों घर में दाखिल होती है ना ज़ैद बिन हारिसा, सुनो जी। तो हमारे भी क्या करती, बुलाती उनको, ज़ैद बिन हारिसा साहबी को बुलाती, ग़ुलाम को बुलाती, तो उनके, अरे सुनते नहीं तुम्हें, ज़ैद बिन हारिसा कौन है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाती है उनको, बुला क्या बोलती है, सुनते नहीं भाई, शाम में बैठ कर सुनते नहीं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाती है उनको, भाई ज़ैद आ जाओ, ऐसा तुम्हारे बाबा चाचा नो आ गई, तुम्हें जाती का तो चले जाओ, मैं क्या ही बोलता हूँ, मुझे क्या ही पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बाबा उनसे बोलती, तुम्हारा बच्चा आता का तो ला जाओ, नहीं आता का तो ज़बरदस्ती नहीं करना, तो बोलती क्या भी नहीं करना, वो सब नहीं करना, मुझे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, को बोलती है ना। अब ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना था, हज़रत ज़ैद क्या बोलती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, मैं तुम्हारा दर्द छोड़ को मैं कहाँ आता नहीं, को बोलती, ये तुम्हारे कहने मुझे मिले से मोहब्बत हो, मैं काम भी नहीं दे सकता, तुम्हें मुझे अच्छा मोहब्बत दी, मैं काम भी जाता नहीं तुम्हारे छोड़ को, तुम्हारे हाथों को बोल को ना ज़ैद बोलती है, नहीं आता लो बोलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितना मोहब्बत नहीं दिए, तो ना अपने माँ बाप को भी नक्को को बोल कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसा उसके वास्ते क्या करना है, हमें लोग तुम्हारे को मोहब्बत देना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के आता नहीं को बोलते ना, उसके बाद उनकी माँ चली जाती, उनके चाचा होना, यहाँ तक एक हिस्सा हुआ है। इससे क्या मालूम हुआ, क्या मालूम हुआ इससे ग़ुलामों को, बड़े लोग बच्चों को, या फिर कोई यजमान है, या फिर गोंडा आदमी है, बड़ा आदमी है, उसके नीचे अल्लाह के में काम करती बोले, तो उन्होंने अपने नीचे काम करने वालों को मोहब्बत देना, इज़्ज़त देना, ठीक है। इज़्ज़त दी तो वो लोग हमारे पीछे भी लोग हमारी इज़्ज़त करती, और हम छोड़ को नहीं रह सकते, वैसा होता नहीं, बोल लो वो लोग क्या करते हैं, हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे, हमें उनको इज़्ज़त नहीं करे, खाली अल्लाह ते मारते रहे समझो, वो लोग बच्चे क्या करते, ऐसा बोल लेती, ठीक है। बच्चों को अखलाक तमीज़ भी सिखाना, डर भी रहना, और बच्चों को हमें कहते मोहब्बत भी रहना, वो सब सिखाना। सो बिल्कुल बिंदास, बच्चों को मारते नहीं हज़रत भाई, ये सब नहीं, क्या भी अल्लाह नहीं कहते गलती करते हो, ऐसा नहीं रहना। अखलाक और तालीम और तरबियत भी होना, और मोहब्बत भी देना, क्या भाई, इल्म पढ़ना भी देना, और
उनको हमें उसके दिल में जगह भी देना, ठीक है। हम उससे यहाँ तक हुआ। आगे देखो, हज़रत अबू तालिब के पास बल्लक बच्चे रहते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होने से पहले अम्मा का इंतकाल हुआ था, बाबा का इंतकाल हुआ था। पैदा होने के 4 साल के बाद अम्मी का इंतकाल हुआ था, दादा पालते रहती, दादा का इंतकाल हुआ था, फिर कौन पालते रहती? चाचा अबू तालिब पालते रहती। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती? 11, 12 साल, 8 साल में क्या करती? उनके पास बल्लक बच्चे को बोल कर बकरियाँ चलाते रहते, चला के पैसे ला देते थे। क्या अब बड़ी हो गई, शादी भी हो गई, तो क्या करती? चाचा के पास बल्लक बच्चे हैं, जब मैं बचपन छोटा था तो मुझे अच्छा पालते थे, अच्छा मुझे ख्याल करते थे। अब उनके पास बच्चे हैं, उनका ख्याल करना चाहिए। कहो क्या करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक प्लान कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चचा का एहसान है, क्या अबू तालिब का? अरे क्या बा, क्या बैठो बा रे भाई, बच्चे हो रे, बच्चा रे जिल्लड़, क्या कर रहा भाई? बिंदास सोते रहो खाली। वहाँ बा सुनो जी भाई, बच्चे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चचा का एहसान है नहीं क्या भाई? अबू तालिब का एहसान है नहीं है? ऐसा अबू तालिब बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दादा के इंतकाल होगा तो अच्छा देख लेने उनको, अच्छा देख ली, तो एहसान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊपर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती? चचा को देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती भाई? तो सुनो बा, वो नबी क्या करती? एक प्लान लेको अब्बास के पास आती है। अब्बास कौन है? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा से, नबी अब्बास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, उनके पास जाती। क्या बोलती? जाको भाई अबू तालिब चचा के पास बल्ला के बच्चे हैं, मैं उनका बच्चा एक जाफ़र तुम्हारे पास लेके हूँ, क्या नो गरीब तुम्हारे मोहब्बत से तो सुनते नहीं। अब मैं क्या करना पड़ता? देखो मजबूरन लकड़ी लेके मानना पड़ता, क्या तो फिर कहना पड़ता। बोलते सुन जाओ, सीधे बैठ के सुनो। रे सुन रहे भाई, क्या भाई? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती? हज़रत अबू तालिब के बेटे, हमारे नबी के चचा के बेटे, चचेरे भाई, तो क्या करती? जाफ़र को एक जनांग ले जाती। किसके पास? अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के पास ले जाती। नबी चचा तो ले गया, क्या करती? अबू तालिब के पास चचा, नबी उनके पास बल्लक बच्चे हैं, उनको क्या भाई बल्लक बच्चे हैं, तो मैं अबू जाफ़र को पाल लेगा, उनको दे डालती। और एक बच्चे रहती अली रज़ी अल्लाह अन्हु, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को उस वक्त 5 साल रहती, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को हमारा नबी मैं पाल लेता हूँ उनको, तो जाफ़र को पाल ले, मैं अली को पालता हूँ। उनका खानदान ज़रा हल्का हो जाता, मतलब उनके ऊपर बच्चों का बोझ ज़रा कम हो जाता। को क्या करती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को खुद रख लेती पालने के वास्ते, और जाफ़र को क्या करती है? अबू तालिब के बेटे जाफ़र को अब्बास रज़ी अल्लाह उनको दे डालती, तो ज़रा पाल ले उनको, बोल को। ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती? अबू तालिब का एहसान नबी पर होता नहीं, उसे चुकाने की कोशिश करती। उन्होंने एहसान करी बचपन में, पाल ली, अब इन्हों क्या करती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बच्चों को पाल को उनको एहसान चुकाने की कोशिश करती, ठीक है। तो ऐसा इसके हमारे सबक क्या मिल रहा है? हमारे ऊपर किसका तो एहसान हुआ तो हमें क्या करना? एहसान भूलना नहीं, हमें एहसान को हमें अदा करने की कोशिश करना, ठीक है। मिसाल तौर पर अब मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर अब मैं तुम्हारा पढ़ा रहा हूँ, या मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ, तो क्या करना? तुम्हें हमारा ख्याल करना, तुम्हें हमारे बच्चों का ख्याल करना। तुम्हें पल्ली अच्छा पल्ली है तो क्या करना? हमारे बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करना। ऐसे कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ समझने के लिए। हमारा एहसान तुम्हारे ऊपर हुआ, तुम्हें हमारे ऊपर कुछ एहसान करने की कोशिश करना, ठीक है। तुम्हें सुन रही पढ़ रही तो हमें तुम्हारा शुक्र अदा करना। अगर तुम्हें नहीं होते तो हमें किसी सुनाते, मुश्किल हो। ये हमें तुम्हारे को क्या समझना? हमें तुम्हारे को तुम्हें हैसियत को पढ़ाती हमें, वरना फिर हमारा पढ़ना क्या हो जाता, फिर बेकार होता था। हमें तुम्हारी कदर करना, तुम्हें हमारी कदर करना। कई को भाई अगर इन्होंने नहीं होते तो हमारे कौन पढ़ाते ऐसा। अब हमें तुम्हारी कदर कर रही, तुम्हें हमारी कदर कर रही, तो लड़ाई झगड़े फितने का तो होते क्या? पंचायत होते, लल्ले को मरती माल्ले को मरती। हमें तुम्हारी कदर कर रही, इन्होंने तो हमारा पढ़ाने का मौका कैसे मिलता था? नहीं मिलता था। तो तुम्हें हमारी कदर कर रही, भाई इन्होंने तो हमारा कौन पढ़ाते थे को बोल को। जब ऐसा कदर कर रही आपस में, फिर आपस में जब कदर होगी तो फिर इज़्ज़त होगी, तो फिर मोहब्बत भी होगी। जब कदर इज़्ज़त नहीं होगी तो फिर मोहब्बत भी नहीं होगी। तो मोहब्बत होना का तो क्या करना? एक दूसरे को हमें गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो। मैं इज़्ज़त दे रहा हूँ लेकिन तुम्हें लोग ले रहे नहीं, उसे समझ रहे नहीं, ठीक है।
तो लोगों हमारे इस्लाम का सबक है तो भाई इज़्ज़त दो इज़्ज़त लो। इज़्ज़त करना है तो मेरी मैं क्या करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी इज़्ज़त से बात करना, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करना तो फिर तुम्हें क्या करती है, मेरी इज़्ज़त करती। मैं तुम्हारी इज़्ज़त नहीं कर रहा हूँ क्या भाई, मैं तुम्हें इज़्ज़त मेरी कैसे कर सकती फिर, मैं तुम्हारी इज़्ज़त की भीख मांगना पड़ता, मेरी इज़्ज़त करो, मेरे चप्पल सीधा करो, मेरे को कदर करो बोलना पड़ता। बोलना नहीं किसी को मेरी इज़्ज़त करो, बोलना नहीं तो क्या करना, किसी को मेरी इज़्ज़त करो बोले बग़ैर इज़्ज़त करना है तो क्या करना है, खुद दूसरों की इज़्ज़त करना शुरू कर दो। क्या भाई, किसी की भी कोई चीज़ पूछे बगैर देता नहीं तो, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हमें किसी दूसरे को बोले बगैर हमें दूसरे से वो चीज़ हमें करा सकते, ले सकते। क्या भाई समझ में आ रहा, पॉइंट बोल रहा हूँ, एक नुक्ता पॉइंट बोल रहा हूँ, एक अच्छी बात ये, किसी से भी कोई चीज़ लेना है तो क्या करना पड़ता, देना पड़ता उसे, या फिर उसके पास क्या पढ़ते हैं कुछ हमें भाई कोई चीज़ मोल है तो क्या करना पड़ता, कुछ देना पड़ता नहीं। तो ये इज़्ज़त ऐसी चीज़ है, इसके लिए हमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद उसकी इज़्ज़त कर दी है तो इंशाअल्लाह उन भी खुद हमारी इज़्ज़त करता। हमें इज़्ज़त दिए बगैर उन इज़्ज़त करना ही हो नहीं सकता। तो हमें दूसरे आदमी को हमें इज़्ज़त देना बोले तो क्या करना है, सामने वाला आदमी हमारी इज़्ज़त करना बोले तो हमें क्या करना क्या है, हमें उसकी इज़्ज़त करें, समझो उनकी हमारी इज़्ज़त कर रहा है, हम इज़्ज़त कर रही, उन हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, छोड़ दो कोई बात नहीं है, हमारी इज़्ज़त वाले होने की निशानी है, हम इज़्ज़त कर रही लेकिन हमारे सामने के लोग हमारी इज़्ज़त नहीं कर रही, तो फिर हमें उससी बड़ी इज़्ज़त वाले शान वाले का को बोल को, इतने हमें बड़े अखलाक वाले बड़े दिल वाले का को बोल को, तो ऐसे कमीनी आदमी की भी हमें इज़्ज़त करने का को बोल को, इज़्ज़त करने वाले को इज़्ज़त कर रही, हमारे को जो इज़्ज़त कर रहा हमें उसकी इज़्ज़त करनी तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है भाई, हमें इसकी इज़्ज़त कर रही, इन हमारी इज़्ज़त कर रहा, क्या कमाल है, व्यापार कर रही है, मैं इसकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, इन मेरी इज़्ज़त कर रहा है, क्या है, व्यापार है ये। हमारे से कोई नफ़रत करता है कि दुश्मनी करता है, हमारे से नहीं पढ़ने वाले को भी इज़्ज़त करना, ये इस्लाम का सबक है। बहुत बड़ी बात हो, दुश्मन का दिल जीतना मामूली बात नहीं है, दुश्मन की इज़्ज़त करना। मिसाल तौर पर इनको मेरे को क्या तो झगड़ा हो गया, आपस में लड़ ली हमें, फिर मैं इनकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, मशरे में मैं लोगों के सामने मैं इज़्ज़त से बोल रहा हूँ उनको, तो मेरे बड़े आदमी होने की, मेरी इज़्ज़त वाले होने की निशानी है। ठीक है, एक मरतबा इनसे मेरी लड़ी हो गई क्या भाई किसी चीज़ में, अब मैं इनको सोच रहा नहीं, इनको बदनाम करने के चक्कर में हूँ मैं, तो फिर ये मेरे उम्र तो बड़ी है लेकिन मेरा दिल छोटा है, समझ में आ गया। उम्र नहीं बड़ी होना सो दिल बड़ा होना, आदमी नहीं बड़ा होना सो दिल में जगह बड़ी होना, हमारी इज़्ज़त करने वाले को भी इज़्ज़त करना और हमारे को इज़्ज़त नहीं करने वाले को इज़्ज़त करना, ये बड़े आला अखलाक की निशानी है, बड़े दिल वाले की, बड़े इज़्ज़त वाले आदमी की निशानी है वो। ठीक है, अगर हमारे को कोई इज़्ज़त नहीं कर रहा फिर भी हमें उसकी इज़्ज़त करें, समझो हमें शान वाले को बोल को। ठीक है, समझ में आएगा भाई, हमारे को तो इज़्ज़त कहते तो हमें करना नहीं, हमारी इज़्ज़त नहीं करने वाले को भी इज़्ज़त करना, यही अखलाक है, यही इज़्ज़त है, यही शान की बात है। आगे चलो, तो हमें हमारे पर कौन तो एहसान करता हमें क्या करना, उनको हमें भूलना नहीं, उनको हमें एहसान का हक़ अदा करने की कोशिश करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, बच्चों ने अबू तालिब क्या करें, उनको साथ दी। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, बड़े होने के बाद उनका बोझ हल्का करने के लिए क्या करें, उनके बच्चों को, एक बच्चे को अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु चाचा को दे डाली और एक बच्चे को खुद रखले को, उनकी तरबियत, उनका ख़र्चा, उनकी क्या बोलती है रखले को उनको देख लेती, देखभाल करती है, उनका खाने पानी का खर्च, और उनकी शादी भी अपनी बेटी से करती, इतना पूरा करती है। आगे चल को देखो, यहाँ तक हुआ, आगे देखो, बच्चे भी देखे, 1 मिनट यहाँ तक हो गया ये, आगे क्या हुआ बोले तो बोल दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 पर 3 या 30 पर 4 साल रहती है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या होता, एक रोशनी दिखाई देती रहती है, एक रोशनी दिखाई देती रहती है, लेकिन वो रोशनी में क्या भी आवाज़ सुनने आती नहीं रहती। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ था, तबीयत के अंदर है नहीं, सिंगल रहना को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते रहते। उसका से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, मैं तो ज़रा आटा पिंडी, ज़रा पानी लेको, एक पहाड़ है मक्के में, ज़रा बाहर, मक्के से बिल्कुल करीब में गारे हीरा, वहाँ जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल नूर गारे हीरा बोलते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाकर अल्लाह की याद करते रहती, बैठ कर रहती वहाँ।
जब तक वो आटा पिंडी, उसे सत्तू बोलती है उर्दू में, आटा पिंडी हमारे भाषा में, तो वो सत्तू आटा पिंडी पानी लेके जाती है, जब तक वो ख़त्म नहीं होता तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को वहाँ तन्हाई में सिंगल होकर याद करते रहती हैं। जब वो हो जाता तो फिर जाग डालते रहती, या फिर कभी कभार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी जाग को दिखाते रहती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते रहती हैं? अल्लाह को याद करते रहती हैं तन्हाई में सिंगल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी है? 3 या 4 साल है। तो उसके बाद क्या होता, देखो उस पहाड़ का नाम गारे हीरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहाड़ में अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह की तस्बीह और अल्लाह को याद करते रहती है। अच्छा आगे, उस वक्त तो क्या होता रहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में ख्वाबत इस तरह थी, मामूल से भी ख्वाबत इस तरह थी। तो जो ख्वाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते दिन को वसत क्या बोलती हैं, ख्वाब पूरा होता रहता। जो ख्वाब देखते रहती है वैसे ख्वाब पूरा होता रहता। आगे देखो उसके बाद क्या हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो जाती है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो पहाड़ गारे हीरा पहाड़ है नहीं क्या, वो पहाड़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती। तो उस वक्त तो जिब्राइल फरिश्ते आती, आको क्या बोलती है ना, तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें अल्लाह के रसूल हैं, मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ क्या, तुम्हें पढ़ो इक़रा, पढ़ो तुम्हें इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो तुम्हें तुम्हारे रब का नाम लेकर तुम्हें पढ़ना शुरू करो बोलती हूँ। अब वो मक्के में लोग, मक्के में ऐसा पढ़ने पढ़ाने का रिवाज नहीं रहता। मक्के में ऐसा पढ़ने पढ़ाने का सिस्टम बच्चों लोगों के अंदर बच्चों को पढ़ाना बोलने का दिमाग नहीं रहता। लोगों को बच्चों को पढ़ाना ऐसा सिखाना का को ऐसा नहीं रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ना नहीं आता रहता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लक़ब है उम्मी। उम्मी का मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के स्टूडेंट नहीं। हमारे उधर का मालिक मरती है तो एक जना हमारे बैठ रहे तो इधर आई जा, देख पूरा पहले ना सका है नो, पैंट भी खोल का, समाज पैंट खोल का, शर्ट खोल का, शर्ट ए जा रहे हम बैठ रहे मांगा रहे टी-शर्ट पहने वो पैंट टी-शर्ट। क्या बोला था भाई? नबी मक्के में पढ़ने पढ़ने का दौर नहीं रहता, क्या बोलती है वैसा लोगों को नॉलेज नहीं रहता पढ़ना पढ़ाना का बोल को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलती, जिब्राइल क्या बोलती, पढ़ो को बोलती, तुम्हें नबी है मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ, पढ़ो तुम्हें बोलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती, माँ नबी ख़ारीन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता बा, मैं पढ़ नहीं सकता को बोलती। जिब्राइल क्या बोलती, फिर बोलती पढ़ो बोलती, भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं किसी के पास पढ़ा नहीं, पढ़ना आता नहीं बा बोलती। फिर बोलती 2-3 बार बोलती थी पढ़ो पढ़ो को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती नहीं आता पढ़ना है मुझे बोलती। ठीक है, तो यहाँ से क्या मालूम हो रहा, पढ़ना आ रहा मालूम है, कोई बात तो मालूम है बोलना, मालूम नहीं है तो मालूम नहीं बोलना, मालूम नहीं तो मालूम है मुझे, मैं बोलता हूँ मुझे मालूम, मैं पढ़ता हूँ, नहीं बोलना। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है। उम्मी का मतलब क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के स्टूडेंट नहीं होना, जिब्राइल की भी स्टूडेंट नहीं होना, जिब्राइल की स्टूडेंट नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियाँ पूरे के पूरे अल्लाह के स्टूडेंट होते हैं ना, जिब्राइल बीच में एक ज़रिया होते हैं बस। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन्हों मेरे पास पढ़ रही बोल लो या फिर कुछ भी है, मैं तुम्हारी को ख़त देख भेज रहा हूँ, एक किताब देख भेज रहा हूँ, भाई तुम्हारा गली में के घर हो बच्चे का, मेरा स्टूडेंट है एक जना, तुम्हारे तो मेरा दोस्त है क्या बा, तुम्हारे गली में एक स्टूडेंट पढ़ता है, इसलिए मेरी किताब दे डालो, पढ़ लो को बोलो बोलते हैं। अब मैं किताब देख भेजी उसे, तो ये बच्चा इसका स्टूडेंट है या फिर मेरा स्टूडेंट है नो, इन कौन है नो, बीच में मेरा वास्ता मेरा दोस्त है, बस नहीं मेरा ख़ास आदमी है, इन इसका स्टूडेंट है मेरा स्टूडेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बोलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के स्टूडेंट है, अल्लाह के स्टूडेंट है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके शागिर्द? अल्लाह के शागिर्द है। जिब्राइल बीच में एक वास्ता है, सब बीच में जिब्राइल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शागिर्द नहीं है। ठीक है, बैठो गए हम चल गए। तो वैसे जिब्राइल सल्लम 2-3 बार क्या बोलती हैं, पढ़ो तुम्हें पढ़ो बोलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलती हैं, मुझे मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता बोलती। उन्होंने क्या करी बाद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है नहीं ऐसा सीने से लगाती, सीने से लगे तो बाद में लगा को घट्टू दबा को छोड़ डालती, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब पढ़ो बोलती। तो बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरू करती है, हल्का घट्टू दबा को छोड़ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीना पसीना हो जाती। तो उसके बाद फिर क्या होता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को जाती। अब यहाँ आया था नाज़िल, उन्होंने पढ़ती नहीं, छाते को ऐसा घट्टू लगा के दबा को छोड़ डालती ना,
इक़रा, जब वो आयत नाज़िल होती, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल, 5 आयत जब उन्होंने पढ़ को सुना हो जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिमाग छोड़ती नहीं उन्होंने कहेगा रे कहीं कभी बच कब मार तो मारी बोलती तुम्हें मेरे को कहेगी मोटी ये मोटी मोटी होता है और तुम्हें तो मतलब तो कहीं देती है तुम्हें तो बोलता सो पन्ना कौन तुम बोलता सो तो पन्ना कौन बोलता है हाँ देख तो सुनते रहो उधर छोड़ दो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा घट्टू दवाती जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमें इंसान तो घट्टू दवाता कैसा रहता जिब्राइल फरिश्ता दवा तो कैसा रहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके पीके पसीना पसीना हो जाती घर को आती यहाँ को बीवी को बोलती जम्मिलूनी तो मेरे ऊपर चादर उड़ाओ मेरी जान का ख़तरा है मैं क्या तो मेरा हमारे बात में दम निकलता कहीं वैसा बोलती नहीं वैसा ये जान का ख़तरा है मुझे डर हो रहा है मुझे जान जाती कहीं क्या तो वैसा को बोलती मुझे परेशानी है बोलती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी हिम्मत देती क्या बोल को तुम्हें भाई तुम्हें गरीबों की तुम्हें हमदर्दी करती तुम मेहमान नवाजी तुम्हें आने वाले मेहमानों को तुम्हें अच्छा खिलाती पिलाती ऐसा तुम्हें बहुत लोगों का ख्याल करते रहती तुम्हें ऐसा को नो हिम्मत देती हिम्मत की बातें बोलती है गरीबों के साथ हमदर्दी करते हैं कमज़ोरों की हिमायत करते हैं मुसीबत में रहने वालों की गमखारी करते हैं मेहमान नवाजी करते हैं अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा क्या को बोल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी क्या करती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत देती अल्लाह तुम्हारे ज़ाया नहीं करता क्या को बोल को तुम्हें दूसरों को तुम्हें ज़ाया नहीं करते तुम्हें दूसरों को सताते नहीं तो दूसरों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते अल्लाह भी तुम्हारे नुकसान नहीं पहुँचाता क्या को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती है बीवी हिम्मत देती बात बहनों क्या करती है तो हिम्मत देखो उनके चचा के एक बेटे रहती है कल आ गया था ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के टाइम वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी से पहले कौन बयान करने का अबू तालिब तो ऐसा अबू तालिब बयान करती पहले बाद में क्या कौन बाद में खदीजा की तरफ से कौन बयान करती उनके चचा के बेटे वरक़ा बिन नौफल इनो उनके पास ले आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास ले गए तो उन्हें क्या बोलते वरक़ा बिन नौफल तो उन्हें क्या करती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलती उन्होंने शौक सुनाती ऐसा समय हम जाकर वहाँ बैठा था गार में पहाड़ में एक फरिश्ता सारा कुरान की आयत सुनाया दवाया में जैसा सब सुनाती हैं उन्हें वैसा क्या बोलती हैं उन्होंने वरक़ा बिन नौफल हज़रत खदीजा के चचा के बेटे उन्होंने पहले के आसमानी किताबों की तौरात ज़बूर दी रहने क्या वो किताबों की आलिम रहती हैं उन्होंने क्या बोलती हैं ये तुम्हारे पास आया नहीं क्या आदमी उन्होंने फरिश्ता है सोनू ये वो फरिश्ता है जो मूसा के पास आया करता था टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस उम्मत के तुम्हें नबी बनेंगे और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाएंगे लोगों को तुम्हें मूर्ति पूजा न करो बुतों की पूजा न करो तुम्हें एक अल्लाह की पूजा करो बोलेंगे तो तुम्हारी कौम के लोग मक्के के लोग तुम्हारे गाँव से मक्के से निकाल देंगे क्योंकि बोलती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलती मैं उस वक्त अगर उन्होंने क्या बोलती अगर मैं उस वक्त रहा तो तुम्हारा साथ दे तो को बोलती तो उन्हें पूछती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती मेरे मक्के के लोग मुझे निकाल डालती क्या मक्के के लोग तो मुझे सच्चा अमानतदार है बोलती हैं मेरे मक्के के लोग मुझे निकाल डालती क्या गाँव से हाँ वो को बोलती ऐसा होता तो आगे क्या हो जाता आगे मक्के में सालों से लोग बुतों की पूजा करते रहते मक्के में काबतुल्लाह में खुद 360 बुता रहती मूर्तियाँ बुता भाई बुता बुढ़िया देने क्या लक्ष्मी देवी वैसा बुता रखो लोग पूजा करते थे उनकी मक्के में काबतुल्लाह मस्जिद में मक्के में काबतुल्लाह में पूजा करते थे लोग अब पहले ये से उनकी पूजा करती आती हैं अब एकदम उनको ये सब करना को बोलते हो कैसा रहता है वो लोग पूरे क्या हो जाती टूट पड़ती उनके ऊपर उसका सर क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती हिकमत से क्या करती इन लोगों को मैं बूतों की पूजा नहीं करना तो क्या करना इनमें से कौन अक्ल वाले लोग हैं कि मेरी बात कौन समझ सकते हैं कि उनको पकड़ को समझाना का बोलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती देखो जिनमें हक़ बात को कबूल करने की सलाहियत हो फिर उन्हीं इस्लाम की खामोश दावत दी जो लोग समझदार रहती भाई ये बुत्ता कैसा अल्लाह की तुम्हें बोलो बा इन्हों क्या तो खुदा इनको कौन तो भी इनको कैसा पैदा हुई ये बुत्ता कैसा पैदा हुई तुम्हें तो बने सो इनको इन्हें क्या तो सुन सकती क्या बा इन्हें क्या तो बोल सकती क्या बा तुम इनको जाकर पूजा करते रहती बारिश दो बच्चे दो ये दो वो करो को बोल को ये बुत्ता क्या तो सुनती क्या बा का समझाती जरे लोगों को अक्लमंद लोगों को समझाती खामोशी से अल्लाह भाई है सो मैं उसकी बात करना सो भाई ये बुता सब तुम्हें बने सो हाथा से इंसान बने सो उनको कैसा अल्लाह हो सकता है वैसा क्यों समझाती है उनको सारे अक्लमंद लोगों को समझाती है लोग समझ जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत का काम शुरू कर दिया अल्लाह की तरफ बुलाना लोगों को शुरू कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करी सबसे पहले रे जिल्लड़ क्या बा बिंदास सोते रहेंगे जी तुम्हें रे क्या करती रे भाई अब मैं क्या तुम्हारा कौन ला वाला असल वो नहीं तो कौन ला वाला मैं को सपना रहा हूँ सुन रहे नहीं
तुम्हें कोई सलाह नहीं, वो पढ़ रहे नहीं, कौन तो नहीं क्या तो कर ले रहे भिंजे के उससे सुनते हैं तो क्या करना, फिर मानना पड़ता। अब तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करती, अपने घर में अपनी बीवी को क्या करती, अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू करती, बोलती अल्लाह की तरफ बुलाती, अल्लाह की बात करना है हमें, अल्लाह को मानना, सो ऐसा को बोलती। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, औरतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती। और बड़े लोगों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिज़नेस के दोस्त रहती है, पार्टनर दोस्त जाते आते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर दोस्त इन्हों क्या करती है, अच्छे बिजनेसमैन रहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाती है बड़े लोगों में। और फिर बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तो नबी के पास पलते रहती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती। फिर ग़ुलामों में ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने ईमान लाती। और फिर बांदियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमिना की बांदी उम्मे ऐमन, उन्होंने ईमान लाती। ठीक है। औरतों में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, मर्दों में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चों में अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ग़ुलामों में ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, बांदियों में उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा। ये सब लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ईमान लेकर आती हैं। उसके बाद में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और फिर अमर बिन अबसा, खालिद बिन साद बिन आस, और फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा बिनत कैस, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी अस्मा, और दूसरे लोग, और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन, उनका नाम फातिमा, उन्होंने भी ईमान लाती। ये सब लोग बाद में आहिस्ता आहिस्ता ईमान लेकर आती। ठीक है, यहाँ तक याद रख लो। ठीक है, कल से अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं तो बड़े मियाँ में से सुनने आ रहा नहीं, औरतों में से कौन ईमान नहीं, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, बड़े मियाँ में से अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, बच्चों में अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ग़ुलामों में ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, बांदियों में उम्मे ऐमन, ये लोग ईमान लाते। बाद में बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे लोग ईमान लाते। तो अब बड़े दिन में कौन ले से ईमान, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करती, समा बोलते। ठीक है, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ईमान नहीं तो उन्होंने ईमान लाने के बाद क्या करती, फिर उन्होंने भी लोगों को ईमान की तरफ, इस्लाम की तरफ लाना शुरू करती है। फिर उनकी मेहनत से कौन कौन लोग ईमान में आती, इस्लाम कबूल करती, कल बोलते। ठीक है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये बहुत सारे लोग हैं, उनकी मेहनत से ईमान में आ जाते हैं। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु उसमें है नहीं, अस्सलाम वस्सलाम है नहीं क्या बा, अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, ये लोग है नहीं क्या, ये लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की मेहनत से ईमान में आती है। कल बोलते वहाँ से। आज कहाँ तक हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने के बाद क्या करें, लोगों को इस्लाम में आने के वास्ते लोगों को बोलते थे अल्लाह की बात करो और अल्लाह को मानो को बोलते थे। तो औरतों में नबी की बीवी, बड़े आदमियों में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, और बच्चों में अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ग़ुलामों में ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, और बांदियों में उम्मे ऐमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी की बांदी, उन्होंने सभी लोग ईमान ले। सो इसको फिर हज़रत दूसरे लोग, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी, दूसरे लोग उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन, ये लोग सब ईमान ले। सो मैं इधर बोल रहा हूँ, तुम्हें लोग सुन रहे नहीं।